बगदाद में एक सौदागर रहता था जिसका नाम अबू कासिम था। वो बहुत ही कंजूस था, एक एक पैसे पर जान देता था। अबू कासिम के पास रुपयों के ढेर लगे हुए थे। वो इन्हें हर रोज गिनता और बहुत खुश होता था और दिन रात इसी फिक्र में रहता था कि किसी तरह इसकी दौलत बढ़ती रहे और कभी कम ना हो। सारे बगदाद को मालूम था कि अबू कासिम बहुत अमीर आदमी है, मगर अबू कासिम सबको यही कहता कि मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, रूखी सूखी खाता हूँ। अबू कासिम के कपड़ों पर जगह जगह पेवंद लगे हुए थे और इतने गंदे होते थे कि देखने से ही घिन आती थी। और इसके जूते, तौबा तौबा, जूते तो ऐसे थे देखने से भी घिन आती थी। भिखारियों के पास भी अबू कासिम से अच्छे जूते थे। इन जूतों की अबू कासिम ने इतनी दफा मरम्मत कराई हुई थी कि उनका असल चमड़ा गायब हो गया था और जूतों पर सिर्फ पेवंद ही पेवंद दिखाई देते थे। अबू कासिम के दोस्त अक्सर उसे कहते रहते थे, मियाँ तुमने तो भिखारियों को भी मात दे डाली है। अरे भाई, अब तो नए जूते खरीद लो, इनकी जान छोड़ दो। तो अबू कासिम हंसते हुए कहता था, अभी तो ये बहुत चलेंगे, मैं इन्हें कैसे फेंक दूं। तो अबू कासिम यही जूते पहनकर रोजाना बाजार जाता था, पुराना माल बेचता और नया खरीदता और खूब नफा कमाता था। इसकी दौलत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन अबू कासिम ने बहुत सी खूबसूरत सी नाजुक सी शीशे की शीशियां खरीदी। फिर इसने एक बुढ़िया सी इत्र खरीदा। अबू कासिम शीशियां घर ले आया और इत्र भी। इसने शीशियों में इत्र भरा और खुश होकर बोला, आहा, अब तो खूब मजा आएगा जब मैं ये इत्र बेचकर खूब मुनाफा कमाऊंगा। इसी खुशी में उसने सोचा कि आज किसी शानदार हमाम में गुस्ल करना चाहिए। कासिम हमाम में गया तो वहां इसे कुछ अपने दोस्त मिल गए। उन्होंने इसके फटे पुराने जूते देखे तो बोले, भाई कासिम, अगर पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो हमसे ले लो, मगर खुदारा इन जूतों से जान छुड़ा लो और इन्हें तब्दील कर लो। कासिम ने हंसकर बात टाल दी। फिर इसने जूते और कपड़े उतारकर एक तरफ रख दिए और गुस्ल खाने में घुस गया। इतने में शहर का कोतवाल हमाम में नहाने के लिए आ गया। इसने भी कपड़े और जूते उतारे और दूसरे गुस्ल खाने में चला गया। अबू कासिम नहा चुका था तो वो बाहर निकला और कपड़े पहनने लगा। अब जो इसकी नजर अपने जूतों पर पड़ी तो वो हक्का बक्का रह गया। इसके फटे पुराने जूतों के बजाय बिल्कुल नए जूते रखे हुए थे। अबू कासिम कुछ देर तो सर खुजाता रहा। फिर इसने सोचा, शायद मेरे दोस्तों ने मेरे लिए नए जूते खरीद लिए हों। चलो, मुझे तो मुफ्त में जूते मिल गए हैं, मेरे तो पैसे बच गए हैं। ये सोचकर इसने जूते पहन लिए और खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। अब मजे की बात ये है कि अबू कासिम के किसी दोस्त ने इसके जूते उठाकर कोतवाल के कपड़ों के पास रख दिए थे और कोतवाल के जूते अबू कासिम के कपड़ों के पास रख दिए थे। जब कोतवाल बाहर निकला तो अपने जूतों की जगह अबू कासिम के जूते देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। इसके सिपाहियों ने हमाम का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर कोतवाल के जूते ना मिले। मिलते कैसे? वो तो अबू कासिम पहनकर चल दिया था। अबू कासिम के जूते सारे शहर में मशहूर थे। लोगों ने देखते ही पहचान लिया, अरे ये तो अबू कासिम के जूते हैं। कोतवाल ने हुक्म दिया कि अबू कासिम को इसके सामने पेश किया जाए। इसने नए जूते खरीदने की बजाय हमारे जूते चुरा लिए हैं। सिपाही अबू कासिम को घसीटते हुए कोतवाल के पास ले आए। कोतवाल ने इसे 1000 रुपए जुर्माना किया और अपने जूते वापस ले लिए और इसके जूते वापस कर दिए। इन जूतों की वजह से सारे बगदाद में अबू कासिम की बहुत बदनामी हुई और इसे 1000 रुपए से हाथ भी धोने पड़े। इसने सोचा, ये जूते तो मेरे लिए मुसीबत बन गए हैं, इन्हें कहीं दूर फेंक देना चाहिए। इसने घर आकर खिड़की खोली और जूतों को बाहर फेंक दिया। खिड़की के नीचे दरिया बहता था। जूते दरिया में जा गिरे। दूसरे दिन मछेरे ने दरिया में जाल डाला। जाल में मछलियों की बजाय अबू कासिम के फटे पुराने जूते फंस गए, जिससे मछेरे का जाल जगह जगह से कट गया।
वो इसलिए कि जूतों में जगह जगह कीलें बाहर निकली हुई थीं। मछेरा गुस्से में आ गया। इसने जूते उठाए और अबू कासिम की खिड़की के अंदर फेंक दिए। खिड़की के पास इत्र की शीशियां पड़ी हुई थीं। जूते पटाख से शीशियों पर गिरे। शीशियां फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गईं और सारा इत्र भी बह गया। बेचारा अबू कासिम सर पकड़कर बैठ गया। इसका सैकड़ों का नुकसान हो गया था। अब तो इन जूतों की शक्ल से भी इसे नफरत हो गई थी। इसने सोचा, इन जूतों को मुझे ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहां से ये किसी को भी ना मिले। इसके जहन में एक तरकीब आई। वो खुश होकर बोला, बस ये ठीक रहेगा, जमीन में इन्हें दबा दूंगा। अबू कासिम अपने बाग में गया और गड्ढा खोदने लगा। इत्तेफाक से उसका एक पड़ोसी इस तरफ आ निकला। इसने जब अबू कासिम को गड्ढा खोदते हुए देखा तो दिल में कहने लगा, जरूर अबू कासिम को कोई खजाना मिला है। तो जब ही ये गड्ढा खोद रहा है, मैं अभी जाकर वजीर को बताता हूँ। बादशाह का हुक्म था, जब किसी को खजाना मिले तो फौरन हुकूमत को खबर कर दे, वरना सख्त सजा मिलेगी। वजीर ने अबू कासिम से पूछा, बताओ खजाना किधर है? अबू कासिम ने कहा, हजूर कैसा खजाना, मैं तो अपने जूते जमीन में गाड़ रहा था। वजीर बोला, कोई जूते भी जमीन में गाड़ता है? तुम झूठ बोल रहे हो, जरूर तुम्हें कोई खजाना मिला है। सच सच बताओ, वरना ऐसी सजा दूंगा कि उम्र भर याद रखोगे। अबू कासिम बहुत चीखा चिल्लाया, कसमें खाई, मगर वजीर ने एक ना मानी और इस पर इसे 10,000 रुपए जुर्माना कर दिया। अबू कासिम रोता पीटता घर आया। ये जूते तो इसके लिए अजाब बन गए थे। इनकी वजह से इसे हजारों रुपयों का नुकसान हो गया था। वो चाहता था कि इन्हें ऐसी जगह फेंक दे जहां से कभी भी ये ना मिल सके। दूसरे दिन अबू कासिम सुबह सवेरे निकला और दूसरे शहर चला गया। वहां एक तालाब था। अबू कासिम ने जूते तालाब में डाल दिए और इस वक्त तक इन्हें देखता रहा जब तक वो मुकम्मल डूब ना गए। तब इसने सुकून का सांस लिया और घर की राह ली। लेकिन वो तालाब कोई मामूली तालाब नहीं था। इस तालाब से पाइप के जरिए बगदाद को पानी जाया करता था और यही पानी सारा शहर इस्तेमाल किया करता था। अबू कासिम के जूते बहते बहते पाइप तक पहुंच गए और इसमें ऐसे फंसे कि पाइप का मुंह बंद हो गया। इस दिन बगदाद वालों को पानी की एक बूंद तक नसीब ना हुई। सारे शहर में शोर मच गया। लोग जुलूस निकालने लगे। बादशाह के सिपाही दौड़े दौड़े तालाब पर गए। 2 आदमी कश्ती में बैठे और तालाब खंगाला तो इनके हाथ अबू कासिम के जूते आए। सिपाही देखते ही पहचान गए कि ये अबू कासिम के जूते हैं। इस दफा अबू कासिम को 1 महीना जेल में रहना पड़ा और 10,000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ा। इसके बाद इसने सोचा, मुझे जूते जला देने चाहिए, लेकिन जूते गीले थे तो वो इन्हें सुखाने के लिए छत पर ले जा रहा था। इसके साथ इसका कुत्ता भी था। नीचे बादशाह सलामत की सवारी गुजर रही थी तो कुत्ते ने जूते को ठोकर मारकर नीचे गिरा दिया। जूता बादशाह सलामत के सर पर जा लगा तो सिपाहियों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसको 2 साल कैद की सजा हुई और 60,000 रुपए जुर्माना भी। अब अबू कासिम ने बादशाह सलामत को सारी कहानी सुना डाली और सजा कम करने की दरखास्त भी की। बादशाह ने इसकी सजा माफ कर दी। अब अबू कासिम मुकम्मल तौर पर कंगाल हो चुका था। इसने सोचा कि मुझे अब पहली फुर्सत में ही अपने नए जूते खरीद लेने चाहिए और इन जूतों को फेंक देना चाहिए।